यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 5482 पॉजिटिव केस पाए गए। पॉजिटिविटी 8.51% थी। दिल्ली में 7 नवंबर को जो टोटल पॉजिटिविटी रेट था वो 15.26 यानी 15% से भी ज़्यादा था, जो अब आधे से भी कम रह गया है। पॉजिटिविटी रेट पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर आधे से भी कम रह गया है। ये थोड़ा संतोष की बात है। और हॉस्पिटल्स में जो हमारे बेड्स की ऑक्यूपेंसी है अब वो 50% से कम है, मतलब 50% से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं। आईसीयू बेड्स भी 1200 से ज़्यादा अवेलेबल हैं और टोटल ओवरऑल बेड्स जो हमारे पास 9500 के करीब बेड अवेलेबल हैं इस टाइम पर, तो इसलिए थोड़ी सी कंफर्टेबल सिचुएशन है। सर, आपने बताया कि बेड्स अवेलेबल है, लेकिन क्या जो किसान आंदोलन है उसके चलते बॉर्डर्स फ्री है, तो ऑक्सीजन की? हाँ, मैं ऑक्सीजन के बारे में बताया तो कल थोड़ी सी दिक्कत आई थी दिन में, उसमें इंटरवीन करके उसके बाद किया गया तो पोजीशन नॉर्मल हो गई है। ऑक्सीजन की अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कब तक ये रहेगा सर, इसको सप्लाई नॉर्मल रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इमरजेंसी आइटम है, इसको कोई रोक नहीं रहा है। सर, आज पीएम जो है पुणे जा रहे हैं जहाँ पे वैक्सीन अपनी बन रही है, और दिल्ली में वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किस तरह की तैयारी है और पीएम की विजिट को किस तरह से देखते हैं? पीएम की विजिट पे तो कमेंट करना ठीक नहीं है। वो जो विजिट कर रहे हैं ठीक है। दिल्ली के अंदर वैक्सीन जब भी मिलेगी हम कुछ ही हफ्तों के अंदर सारी दिल्ली को लगा देंगे। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो हमारे पास लगाने के पूरे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी हमारे को मिलेगी वैक्सीन, जैसे ही मिलेगी हम कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को लगा देंगे। तो इसको थोड़ा एलोकेट कर सकते हैं कि कितने लोग आपको इसको जरूरत होगी लगाने की? हमारे पास उससे ज़्यादा कुछ ही हफ्ते, मतलब आप समझ सकते 3-4 हफ्तों के अंदर सारी दिल्ली को हम लगा सकते हैं। वी आर कैपेबल। सर, एक सवाल छोटा सा और कि आपको आंदोलन है उसकी वजह से दिल्ली में जो माल आवक है, सब्जी दूध तेल, इसकी कमी हो सकती है थोड़ा? देखिएगा, मुझे लगता है कि जो आंदोलन है शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इसको करने देना चाहिए। अगर किसानों की अपनी जायज़ मांग है तो उसको सुनने में क्या दिक्कत है, उसको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन इससे कोई सब्जी की रोक अभी तक आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। भाई वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको आने दो ना। हाँ। उनको अपनी बात रखने दीजिएगा। किसान को देखो, देश की अन्नदाता हैं। आपके लिए किसान सब्जी भी वही उगाते हैं, फल भी वही उगाते हैं, गेहूं भी वही उगाते हैं, उसी की आप बात कर रहे हैं। अरे आप फल सब्जी की बात करें, उनको तो आने दो, उनको आने से क्यों रोक रहे हैं? सर, एक सवाल आखिरी सर, कि आपने कल कहा था कि उनका आंदोलन शांति, हम 9 स्टेडियम्स नहीं देंगे, तो बुराड़ी ग्राउंड कैसे तय हुआ था? देखिएगा, वो जो पुलिस का प्रपोजल था कि 9 स्टेडियम्स को जेल बनाने का था, तो उसको जेल बनाने से हमने मना कर दिया। दिल्ली सरकार ने मना कर दिया कि जेल बनाने की आवश्यकता नहीं है। शांतिपूर्ण किसी को अपनी बात रखने के लिए उसको अरेस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं बनती है। तो बुराड़ी ग्राउंड को पुलिस ने शायद उनसे बात की है और अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं कि बुराड़ी ग्राउंड पे होगा या कहाँ पर होगा, या जंतर मंतर होगा या जहाँ पर भी बैठने की जगह मिलेगी, तो उसके अंदर वो जेल नहीं है। जेल के लिए दिल्ली सरकार ने मना कर दिया है कि दिल्ली के अंदर टेम्परेरी जेल्स बनाने के लिए ना आए। धरना स्थल की मतलब आपसे बात नहीं हुई थी कि बुराड़ी बनाया जाए या जंतर मंतर बनाया जाए? धरना स्थल बनाने के लिए देखो केंद्र सरकार से है, दिल्ली सरकार से नहीं है। ये जो बिल बनाया है केंद्र सरकार ने बनाया है, उनको रोकने की जिम्मेदारी रोक भी केंद्र सरकार ही रही है। हम नहीं रोक रहे हैं। हमने तो कहा वेलकम, किसानों का दिल्ली में आइएगा, आपका वेलकम है। ग्राउंड की बातचीत आपसे नहीं हुई थी? जी नहीं। दूसरा मैं बता देता हूँ कि उनके लिए जो भी सुविधा करनी होगी दिल्ली सरकार कर रही है। बिजली का इंतजाम, पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, खाने का इंतजाम दिल्ली सरकार सब कर रही है।